येत नाही ना खुर्ची. चल लेट्स स्टार्ट लाईव्ह. येस, एक सेकंड. ओके गाइज, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो फटाफट. एंड इफ एवरीथिंग इज गुड, मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे. ओके कर दो. हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. नहीं, मजा नहीं आया यार, वापस एक बार ट्राई करेंगे. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. और एक बार ट्राई करेंगे. थोड़ा फर्स्ट लेक्चर है, आपके प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत है. एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए. मेरे चेहरे पे देखो, 10 साल हो गए मेरे को सीए बन के भी बराबर, फिर भी कितनी एक्साइटमेंट है. वापस एक बार ट्राई करेंगे. यस, 1 2 3 गो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. ये हुई ना बात. चलो, सो दोस्तों, वेलकम टू योर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स. आई होप आप लोग सब बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट? अरे तुम्हारा यस सर भी, यस सर. तुम लोग को जबरदस्ती भेजा है यहाँ पे, है ना? घर वालों ने मार मार के, जा बेटा सीए कर, है ना? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग सब. चलो ठीक है, चलिए. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर स्टडीज, कुछ बातें करते हैं, मजा आएगा. बहुत सारी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम लोग अपना पढ़ाई का जो है वो सिलसिला शुरू करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं. लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ. मैं हूं सीए हर्षद जाजू. सीए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझेगा अभी कितनी मेहनत लगती है बनने में, राइट? सो मैं हूं सीए हर्षद जाजू. पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं मैं, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, डूइंग फैंटास्टिक. तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे पढ़ाएगा, मेरा इकोनॉमिक्स तो निपट जाएगा ना बराबर से. तो ऐसा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स और बीसी के, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं. और इंटर पे सीए ऑडिट और इंटर का कॉस्टिंग, और फाइनल पे ऑडिट. तो ऐसे में ये चीजें पढ़ाता हूं, ठीक है? और पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो कोई टेंशन नहीं. और पढ़ाता कैसे हो, क्या है, किस तरीके से, तो आप वो धीरे धीरे जानोगे ही कि क्या अमेजिंग पढ़ाते हैं सर. ठीक है, अब खुद की तारीफ कितना ही करूं ना फिर, तो उससे अच्छा फिर आप उसको एक्सपीरियंस ही कर लो, राइट? यस सर. चलिए, ये हो गया शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. थोड़ा इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा एनलाइटनमेंट कर लेते हैं कि सीए के बारे में क्या है. तो आज जैसे हम लोग मिले हैं खास, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि सर हम लोग को बनने का है चार्टर्ड अकाउंटेंट. सच्ची ना? बोलो ना. यस सर. तो कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? नहीं सर, हम तो बस यूं ही मुंह उठा के चले आए हैं, हमको क्या है. चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलो ना कुछ. सबसे पहले चलो बात करते हैं द वर्ड चार्टर्ड. अकाउंटेंट तो ठीक ही है, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करता है. चार्टर्ड, सर हमको ऐसे चार्टर्ड काहे बोलते हैं? बोलो ना. ए, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो ना? हाँ, आज मैं कहा आज इकोनॉमिक्स ठीक है, थोड़ा बहुत लेटर पार्ट में पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स, बट आज जो है ना, पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं. तब जाके वो चीज हासिल करने में जो अलग मजा आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा. सही है ना एकदम? यस सर. बताओ दोस्तों, एनीबॉडी? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नो आइडिया सर.
बस सर वो सुनने में अच्छा लगता है इसके लिए लगाया होगा चार्टर्ड, हाँ 1 नंबर। तो मैं आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं। चार्टर्ड, आप समझिए अंग्रेजों के जमाने में, आज भी किंग्स और क्वींस जब राज करते थे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से लिस्ट, चार्टर मेंटेन किया जाता था। जो रॉयल सर्वेंट्स हुआ करते थे, रॉयल लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा करते थे, तो उनका नाम दर्ज होता था बराबर किसमें, एक चार्टर में। जो लिस्ट है ना उसको क्या कहते थे, चार्टर। आई बात समझ में? जो किसको सर्व करते थे, किंग्स और क्वींस को, बराबर राजा महाराजाओं को। समझ रहे बात को? तो जिस व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में यानी कि उस चार्टर में आता था, उस व्यक्ति को कहते थे चार्टर्ड। समझ रहे बात को? फिर सर हमको कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो हम भी क्या काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में अपना कानून बनाना, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और सरकार, गवर्नमेंट, अपने भारत देश में सबसे ऊपर कौन है, पार्लियामेंट। सही है ना एकदम? तो पार्लियामेंट में हम लोग जो है ना, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तू ऑडिटर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, तो कितने सारे लॉज में लिखा हुआ होता है, इनकम टैक्स में लिखा हुआ होता है, सीए ऑडिट करेगा। मतलब अपने लिए किंग कौन है, पार्लियामेंट है ना, सरकार। कानून बोल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराओ, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। समझ रहे बात को? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, बराबर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है। बहुत सारे कानून है जो सरकार खुद बोलती है हमारे लिए कौन करेगा काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ रहे बात को? तो हम वो लोग हैं भाई, समझ रहे बात को अपन? सो इसीलिए द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वी आर लाइक बहुत ऊपर है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि अपन कोई दूसरे प्रोफेशन के बारे में कुछ बोल रहे, मैं वो मीनिंग समझा रहा हूं आपको कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म चार्टर्ड। समझे बात को? सो बहुत रॉयल काम करने वाले हैं अपन। क्लियर है एकदम? यस सर। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया कि बहुत भारी काम करने वाले हैं। बट सर ये बता दो काम करने क्या वाले हैं? आप लोगों ने कुछ रिसर्च करा होगा ना कि आई वॉन्ट टू डू सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, कुछ तो रिसर्च करा होगा ना आपने, कि नहीं? बोलो ना कुछ। कि नहीं सर ऐसे ही मतलब सीए काफी सेक्सी लग रहा था तो चलो सीए कर लेते हैं। हाँ ऐसा नहीं ना, कुछ तो रिसर्च करा होगा ना। तो जरा आप मुझे बता दो कि हाँ भाई समझ में आ गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या होता है। ये चार्टर्ड तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करते क्या है, काम क्या है अपना? भाई एकदम हिसाब सिंपल है, यह पता होना बहुत जरूरी है। अब आपकी जिंदगी के 4 साल जो है ना वो इन्वेस्ट करने वाले हो। कोई पूछता है ना सीए की फीस कितनी है, मॉनेटरी टर्म्स में इतनी कुछ नहीं है खास। अब अभी क्लासेस की फीस भरोगे, रजिस्ट्रेशन की फीस भरोगे, एग्जाम फीस भरोगे, ये सब ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है आर्टिकलशिप में। ऑलमोस्ट इतनी कुछ खास फीस नहीं है। बट फीस क्या मालूम है, जवानी। अरे पूरी जवानी, टीनेज निकल जाता ना उसमें आपका, 18, 19, ये पूरा टीन एज जो है ना आपका चले जाता है। वो आपके जो दोस्त है ना अभी कॉलेज में चिल करते होंगे, 12th की एग्जाम्स खत्म हो गई, घूमने गए होंगे, वेकेशन, तुम देखो मुंह उठा के चले आए क्लास में, कर रहे ना बाकी के दोस्त मजे, अभी जिंदगी के फुल ऐशो आराम। तुम लोग क्या कर रहे हैं, बुला लिया सर सुबह सुबह 9 बजे, सही है ना। तो पूरी जवानी चली जाती है इसके अंदर। 21 साल 22 साल में आप सीए बन जाओगे, फिर उसके बाद ऐश है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो जैसे घर वाले बेटा 10th कर ले, ऐश ही है। अभी 12th के टाइम पे भी बोला होगा बेटा 12th पढ़ ले, ऐश ही है। वो तो छोरा बोल रहा सर ऐश किधर है, सर आके क्लास में बोल रहे बेटा सीए बन जा, ऐश है ही किधर। सही में आफ्टर यू क्वालिफाई यू बिकम अ प्रोफेशनल, राइट, मस्त है, सेट है जिंदगी।
बट उसके पहले पता होना चाहिए हम लोग क्या बनने वाले हैं। सही है ना? क्योंकि हम लोग जब एक गोल लेके चलते हैं ना कि हाँ भाई मैं ये इंसान बनने वाला हूं, तो उसके लिए मेहनत करने के लिए मजा आता है। तो आज तो आप डे 1 एक्साइटेड हो, इसके लिए क्लास आ गए, डे 2 के लिए भी आ जाओगे, डे 3 के लिए भी आ जाओगे, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। क्या यार रोज जाके वही प्रवचन सुनने का नॉनसेंस, हाँ? आज पकाने वाला यार वो बहुत क्लास में यार। सही है ना एकदम? सो पता होना चाहिए हम लोग बनने कौन वाले हैं, हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या है सोसाइटी में। सही है? बताइए दोस्तों क्या काम करते हैं हम लोग। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग कुछ बोलो आप। हाँ मेरा ही सब्जेक्ट है एक। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है मालूम है आपको? चेकिंग, एग्जामिनेशन। जो रिकॉर्ड्स कंपनीज क्लाइंट्स मेंटेन करते हैं ना, तो वो बराबर से रिकॉर्ड्स मेंटेन करे या नहीं करे, उसका पूरा जांच पड़ताल करना, उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटिंग। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? ऑडिटिंग करेगा। बताइए, ऑडिटिंग के साथ साथ बच्चे बोल रहे सर टैक्सेशन, टैक्सेशन के बारे में वो कुछ अपने को कंसल्टेंसी देगा। अरे बोलो कुछ। आपको आएंगे फोन, इंटर में जब पहुंच जाओ ना आप, थोड़ा बहुत टैक्स पढ़ लो, आपके रिश्तेदार आपको फोन करेंगे, बेटा ये जीएसटी का कैसे होता है, बेटा यार 31 मार्च आ गया, कुछ टैक्स बचाने के कुछ तो भी उपाय बताना यार, तू तो सीए कर रहा है ना। इंटर में ही, मैं तो बात भी नहीं कर रहा हूं कि आप फाइनल या सीए बन जाओ, इंटर में थोड़ा सा टैक्स क्या पढ़ लिया ना, आपके रिश्तेदार आपको पूछना चालू कर देंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है ये। लोग आपसे पूछना, आपसे सलाह मांगना चालू कर देंगे। बराबर। क्या उसी के साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी भी देंगे, लोगों को सिखाएंगे वे धंधा कैसे करना है। सही है ना एकदम? विल टीच देम हाउ टू डू द बिजनेस। क्योंकि अपन को इतना लॉस के बारे में नॉलेज रहेगा, बराबर, मैनेजमेंट के बारे में इतना नॉलेज रहेगा, तो बिजनेस का कंसल्टेंसी भी देंगे ना। आज भी जब मेरे को कोई लोग मिलते ना, यार हर्षद अभी अगले 5 साल में कौन सा बिजनेस बूम होने वाला है जरा बताना, या हमने किस तरीके से धंधा करना चाहिए बताना। मतलब मैं क्यों बताऊं भाई, तू सीए है ना यार। अच्छा, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड ना, हम लोग बहुत लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स से अपडेटेड है, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से अपडेटेड है हम लोग। तो हम लोग लोगों को बिजनेस के लिए एडवाइस भी कर सकते हैं, एक सलाहकार भी बन सकते हैं हम लोग। सही है एकदम। और एक तो आपका फेवरेट अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे लोगों के, बराबर कि नहीं? अकाउंट राइटिंग करने में हेल्प करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, छोटा मोटा काम नहीं करना है अपने को, बड़ा सोचना है अपने को। सोचिए विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, इनका अकाउंटिंग करना है, कितना हेडेक है। आपकी एक्सपर्ट फर्म को बुलाया जाएगा, एक सीए फर्म को, बोलेंगे सर आप हमारा अकाउंटिंग कर दीजिए ना प्लीज। तो आप तो मास्टर हो अकाउंट्स के साथ, समझ रहे बात को? कंपनी सेक्रेटरी लॉ में एक्सपर्ट है। सही है एकदम। कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्टिंग में एक्सपर्ट है, हम लोग अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है हम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ रहे बात को आप? अरे यहां तक ही नहीं, आज के तारीख का जो लेटेस्ट है, हाँ मज्जा के क्या, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। अरे लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, कहां पैसा लगाने का, कहां पैसा नहीं लगाने का, कितना पैसा लगाने का, ये सब जो है ना सीए करता सर। आज मैं हूं, आनंद सर हो, स्वप्निल सर हो, अंकिता मैम हो, पूजा मैम हो या राज सर हो, हम जितना भी जहां भी पैसा लगाते हैं, हम खुद से थोड़ी लगाते हैं, हम थोड़ी इतने होशियार है। हम पूछते हैं हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट को, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, भाई कितना पैसा निकाल सकते हैं अभी, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी किसको है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को है। समझ रहे बात को? सो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। और बताइए, कॉस्टिंग, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी, कॉस्ट ऑडिट भी कर सकते हैं, बराबर। हम लोग लीगल एडवाइस भी कर सकते हैं उनको। अभी आप पढ़ेंगे लॉ में बेसिक कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट,
तो इतने सारे कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने कानून पढ़ता है, हिसाब नहीं है उसका। इतने सारे कानून पढ़ के करोगे क्या? मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास नॉलेज है, आई विल नॉट शेयर। भाई यही तो लोग जब आके आपको पूछेंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, इनकम टैक्स में क्या करूं, या इनकम टैक्स में ऐसा ऐसा वैसा वैसा करना चाहिए, क्या करूं, तो आपको बताएंगे लोग कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप उनका निवारण करेंगे। सही है ना एकदम। और ऐसे न जाने कितने सारे सर्विसेज है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए तो आप लोगों ने जब डिसाइड किया ना कि सर मेरे को सीए करने का है, सर ये सब तो नहीं सोचा था हमने, बट सर एक बात तो हमने डिसाइड करी थी, सीए में स्कोप बहुत है ना। फ्यूचर में सर सीए में स्कोप रहेगा, अभी भी तो है ही है। जब मैं सीए बन जाऊंगा सर तभी भी स्कोप रहेगा। स्कोप मतलब क्या है? यही सब तो स्कोप है आपका। एंड इट इज अनडाइंग, नेवर एंडिंग। और जिस तरीके से आज के तारीख में जो कंप्लायंसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस आते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है अपनी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होने वाली है? बढ़ने ही वाली है। आई बात समझ में? देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक प्रोफेशनल विल डाई ऑफ हंगर। सही है एकदम। तो ये जो है ना, ये आपका गोल है कि ये मुझे करना है। समझ रहे बात को? और इसमें सर फिर चलो ठीक है यार, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, ग्लैमर किधर है सर? फन किधर है? आप तो बोल रहे थे ना फन है, फन। सर किसी को एडवाइस देना मतलब फन है क्या सर? किसी का अकाउंटिंग करना मतलब सर फन है क्या सर? 12th में वो जर्नल एंट्री पास करते करते वैताग आ गया था मेरे को। जो साला साइंस है वो तो बोल रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, डेबिट क्रेडिट, आई डोंट नो दिस। सर इज दिस योर डेफिनेशन ऑफ फन? तो ऐसा नहीं चाहिए फन हमें। ऐसा लग रहा है आपको? तो मैं बता दूं सर आपको, रिसेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मुताबिक जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो लगभग आपको मिनिमम 10 लाख रुपए पर एनम का आपको पैकेज मिलता है। क्या मिलता है? पैकेज मिनिमम स्टार्ट। यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करंटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पहले 6 लाख था, अभी जो रिसेंटली नजर आया है कम से कम भाई 10 लाख रुपए साल का आपको पैकेज मिलता है। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। आप इंटरव्यू क्रैक कर लो, आपको 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। 6 महीने के 5 लाख, 3 महीने के 2.5 लाख, 1 महीने के कितने हो गए? 80-90,000 क्लोज टू। समझ रहे बात को आप? फिर क्या सर? अरे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, देन फनी फन है ना जिंदगी में। पैसा होगा तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। अरे बोलिए ना। अल्टीमेटली आज जो आप आए हो ना, फ्यूचर में ऐसा नहीं है ना कहीं कुछ, सर जिंदगी बहुत सेट चल रही थी, खुशियां ही खुशियां थी, फिर हमको हमारी इतनी खुशियां देखी नहीं गई, तो फिर हमने सोचा चलो सन्यास ले लेते हैं। बट सन्यास लेने के लिए हिमालय पर्वत तो जा नहीं सकते, एक काम कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं। रिश्तेदारों से दूर, मोबाइल फोन से दूर, सुबह से लेकर शाम तक क्लास में बैठेंगे। मॉडर्न डे सन्यास हो गया ना सर। इसीलिए तो नहीं आए ना क्लास में। क्लास में क्यों आए सर? सीए में क्यों आए सर? कि अगले 4 साल बाद सर खूब मेहनत करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के बाद फन ही फन है फिर। सही है ना एकदम? बोलना पड़ेगा कुछ। सो दिस इज वाई यू आर हियर। ऑलवेज रिमेंबर। बोलो। किसका? एआई का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सीए की साइन कर सकता है क्या तू? प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने खुद कहा है कि जितने उनकी सिग्नेचर को वैल्यू नहीं है उतनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर को वैल्यू है। सर क्या कर रहे हो? एआई विल हेल्प यू टू थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको हेल्प करेगा, बट अल्टीमेटली रियल लाइफ सिनेरियोस को डील करने के लिए आपको इंसान तो चाहिए ना। ये ऐसी बात हो गई सर,
एआई में डॉक्टर भी है, बट डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए तो डॉक्टर तो होना ही चाहिए ना, वैसा है वो, ठीक है ना। और आप समझिए दोस्तों बात को, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, बराबर के नहीं, बट अपने जो सर्विसेज है उसके हिसाब से भी चेंज होगा ना, बराबर के नहीं। धंधा क्या होगा, वही होगा, धंधा करने का तरीका बदलेगा। एआई आने की वजह से मे भी अपने सर्विसेज देने का तरीका बदलेगा, बट सर्विसेज तो वही देंगे ना सर, समझ रहे बात को आप? यस सर। एआई अब ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देंगे, सही है एकदम, इंस्टेड ऑफ मीटिंग द क्लाइंट इन पर्सन, सही है एकदम, यस सर। आपको एक बेसिक पता होनी चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कौन होता है, बराबर, हम लोग क्या करते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। जब अंदर से वो आपको पता होता है ना, हाँ भाई मैं क्लास में जब रोज सुबह 9 बजे आऊंगा क्लास में, तो आपको आपका फ्यूचर पता होना चाहिए कि मैं क्या बनने वाला हूं। जब हम लोग एमलेसली किसी डायरेक्शन में भागते हैं ना, पता नहीं चलता कि किस दिशा में भागना है, एंड फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है, आपको लगता है मैं भागते जा रहा हूं भागते जा रहा हूं, मेरी मंजिल कहां है। तो आज जब हम लोग बात करते हैं आपकी मंजिल कहां है, तो ये आपकी मंजिल है सर, कि आप बनने वाले हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये काम आप लोग करने वाले हो, ये इतना पैसा मैं क्या बता रहा हूं मिनिमम कमाने वाले हो। सर मैक्सिमम कितना, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, यू कैन अर्न इन क्रोर्स ऑल्सो। मेरा दोस्त है जो लगभग 36-40 लाख रुपीज ड्रॉ करता है एन्युअली, 30-40 लाख रुपए कमा लेता भाई, जॉब कर रहा है वो, सही है ना। और उसका अभी अगर वो स्विच करे ना, 50 लाख का तो पैकेज यूं हो जाएगा, वो बोलता है रुक जा भाई 1 साल और वेट करूंगा फिर स्विच करूंगा, दूसरे कंपनी में जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, 1-1.5 करोड़ तो कमा लेगा, समझ रहे बात को आप? अपने राज सर को देख लो, आनंद सर को देख लो, फुल पावर। स्वप्निल सर तो विषय ही नहीं है। स्काई इज द लिमिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा क्या बात को? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इंसान को एक बार जब विटामिन एम मिल जाता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा, विटामिन एम, व्हाट इज एम, मनी, खत्म ना फिर। और इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना अपन सब, सही है एकदम, यस सर। सो क्या अभी भी मौका है, डिसाइड कर लो सीए करना है क्या। नहीं मतलब कैसा होता है ना, 2-3 महीने बाद सर आप ये प्रवचन दोगे, यार पहले बोलने का था ना सर, मेरी तो इच्छा नहीं है सीए करने की, आप थोड़ी छोड़ सकता हूं। डे 1 पे बातें क्लियर कर लेते, इच्छा है क्या सीए करने की, आप बता दो भाई। अरे हेलो गाइस, कम ऑन टेल मी समथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम लोग को जबरदस्ती इधर आ रहे, रोज जबरदस्ती सुबह से लेकर शाम तक टीचर टॉर्चर कर रहे, क्या भाई आ गया मुंह उठा के पढ़ाने के लिए, भाई तेरे को जिंदगी में कुछ काम नहीं है क्या, ऐसा बोलने का नहीं मेरे को बाद में, ठीक है ना। साला कभी छुट्टी नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या है यार तू रोज पा के पढ़ा रहा, ऐसा बोलने का नहीं बाद में। मैं आया पढ़ाने तो अभी किसके लिए, आपके लिए, आपका फ्यूचर बनने वाला है, सही है ना, बोलो यस और नो, यस सर। तो अब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्लास इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि हां भैया हमको तो सीए करना ही है, तो अब सीए करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब आपको एक बात क्लियर कर देता है कि यह आपको दिख रहा है कि बहुत खूबसूरत दुनिया है कि नहीं, है ना, खूबसूरत दुनिया बनने वाली है। मैंने सर ये आपने मेन चीज हटा दिया, ये मत करो ऐसे सर, ये खूबसूरत दुनिया है कि नहीं है, यस सर। बट इतना ही आपको बता दूं, डे 1 से ये उतना आसान भी नहीं है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये सीए कोर्स ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है मित्रों। तो अभी डिसाइड कर लो, सर आप मोटिवेट कर रहे कि डीमोटिवेट कर रहे, पता ही नहीं चल पा रहा हमको। नहीं, मेरे को आज क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, एकदम एकदम दृढ़ निश्चय, जो बोलते हैं ना, पक्का इरादा करना है, फिर नॉन स्टॉप बैक टू बैक, इंटर फाउंडेशन, इंटर फाइनल, खत्म, सीए डन। वो आज ही मोटिवेशन आना चाहिए डे 1 पे क्लास में, समझ रहे बात को? तो मैं बता रहा हूं आपको, सीए ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सीए इतना आसान नहीं है जितना आपको बताया जाएगा।
अगर अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान लगती है। बट एट द आउटसेट भाई सीए कोर्स में दम है, वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्स माना जाता है। ये बात से तो वाकिफ होंगे आप, बराबर है कि नहीं? बट सर डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, आप समझिए बात को। डिफिकल्ट है इसीलिए ये वैल्यू है, डिफिकल्ट है इसीलिए इसकी वैल्यू है। अगर कोई चीज आसान होती है ना, कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, बराबर, आप समझिए बात को, उसकी कीमत नहीं होती। समझ रहे बात को? उसकी वैल्यू नहीं होती। आज हम लोग जो बोलते हैं ना, लोगों के देखो डोले शोले बनते, सिक्स पैक बनते, अब लगता ना भारी, भाई बॉडी देख यार, शाहरुख खान की बॉडी देख, टाइगर श्रॉफ की बॉडी देख, वरुण धवन का बॉडी देख, लगता ना ऐसा बहुत भारी एकदम ऐसा। हाँ, क्यों भारी लगता? क्योंकि वो मुश्किल है बॉडी बनाना। समझ रहे बात को? आसान नहीं है। इसके लिए अगर समझो सिक्स पैक सबके ही बनते तो सिक्स पैक की इज्जत नहीं होती, फिर अपने जैसे गोल गोल पेट की वैल्यू होती। सिक्स पैक तो क्या कॉमन है, ऐसा गोल पेट लेके बता, गोल पेट सही है ना एकदम। तो आप समझिए ये डिफिकल्ट है, तभी जाके इसकी वैल्यू है, बराबर है कि नहीं? और वैल्यू अपने को क्रिएट करनी है, इसीलिए अपने को बहुत मेहनत करनी है। सही है? तो यहां पे हमने अभी तक क्या डिसाइड कर लिया? सीए होता क्या है, सीए करता क्या है, सीए कमा कितना सकता है। बट क्या सीए आसान है करना? नहीं। बट आसान नहीं है, बट फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग को उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, इसीलिए सर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोलो सही है एकदम? तो आप आपके सर की कसम खाइए, बोलेंगे सर हम, खाओ कसम खाओ, खाओ 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 खाओ, सर हम क्लास में रोज आएंगे। फिंगर क्रॉस कर लिया सर मैंने। मतलब जब सेशन, मतलब सर पूरी कोशिश ऐसा करेंगे, चलो सर पूरी कोशिश करेंगे, हम क्लास में रोज आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत आगे जाएंगे, और हमारी लाइफ, मम्मी पापा की लाइफ बहुत आगे लेके जाएंगे उसको। बराबर? यस, अभी आपने कसम खा लिया आपके, अभी चीटिंग नहीं करने का बिल्कुल भी। ठीक है, चलो। सो ये सब बातें डिसाइड करने के बाद आज अपना अग्रीमेंट हो चुका है। जस्ट इट इज नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको अंकिता मैम आगे बहुत विस्तार में पढ़ाएगी आपको। ठीक है, तो डिसाइड हो चुका है। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में कि हर्षद सर आपको क्या टॉर्चर करने वाले हैं। सॉरी ये इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आई एम योर फैकल्टी फॉर 2 सब्जेक्ट्स इन फाउंडेशन। 2 अनमोल रतन, एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है सर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ओके, ये आपको एग्जाम में टेस्ट किया जाता है फॉर 60 मार्क्स और ये आपको टेस्ट किया जाता है फॉर 40 मार्क्स। क्लियर है एकदम? यस सर, 60 नंबर और 40 नंबर। यहां पे अपना जो पूरा जो पेपर पैटर्न है, मजा आएगा सुन के, खुशी की लहर दौड़ उठेगी आपके बीच में। पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न है, टेंटेड एमसीक्यू, 100 नंबर का पेपर आपका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, गोला मार के आपको आना है। फायदा क्या है इसके अंदर? आपको कोई भी टेक्स्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो आपको लॉ में करना पड़ता है। पैराग्राफ पैराग्राफ आपको याद करने पड़ते हैं, प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शंस आपको याद करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक्स में चिल लाइफ है एकदम। ठीक है, सो आपका पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न होगा सर, यहां पे
वो कैसा होगा सर? एमसीक्यू होगा। ठीक है जी, यस सर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको 60 नंबर के लिए होगा और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको 40 नंबर के लिए होगा। अब दोस्तों जरा बात करते हैं सिलेबस के बारे में और अपन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए अब जो है ना, अपने को नजरिया बदलना है। अब जैसे हम लोग सब 12th में जो कॉमर्स में थे, उन्होंने 12th में सबने तो ये सब चीजें डिमांड सप्लाई ये सब तो पढ़ ही लिया था उन्होंने, बट उन्होंने सिर्फ पढ़ा था। उसका असली मतलब आज मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए सर, यहां पे जब हमने कहा कि हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग ने क्या कहा था कि सर हम लोग ऑडिटिंग करेंगे, मतलब क्या, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे। बात हुई थी कि नहीं? ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग टैक्सेशन का कंसल्टेंसी देंगे, हम लोग उन्हें एडवाइस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, हम लोग उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सर कितना सारा काम हम लोग कर रहे हैं, सही है कि नहीं? एकदम मतलब प्रैक्टिकली आप समझिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लाइंट के बिजनेस में पड़े हुए हैं। वी आर इन्वॉल्व डे इन डे आउट इन द क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट से बेहतर हम जानते हैं उसके बिजनेस के बारे में। समझ रहे बात को? क्लाइंट नहीं जानता उसके बिजनेस के बारे में जितना हम जानते हैं, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं वैसा तो वो फॉलो कर रहा है ना सर। समझ रहे बात को? तो इसीलिए मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स समझना नहीं है, मुझे बिजनेस का इकोनॉमिक्स समझना है। हम आते हैं अब अपने सिलेबस पे, हमें क्या समझना है? बिजनेस का इकोनॉमिक्स। समझ रहे बात को? जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर अपना, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। तो एक बिजनेसमैन को समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर मेरे को धंधा करना है ना, और कैसा धंधा करना है, एकदम सादा सुधा या बहुत आगे जाना है, बहुत 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 बढ़िया धंधा करना है सर? बोलो ना, बहुत बढ़िया बिजनेस करना है सर, छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना मेरे को। तो बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा? बताना बताना, चुप क्यों बैठा है? बिजनेस सक्सेसफुल होगा कब भाई? जब डिमांड होगा ना। आज बताओ, आज स्वप्निल पटनी क्लासेस सक्सेसफुल कब होगा? जब ज्यादा बच्चे आएंगे तब। बच्चे नहीं आएंगे तो क्या बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं। आज मैकडॉनल्ड्स सक्सेसफुल कब होगा? जब ज्यादा लोग उनके बर्गर की डिमांड करेंगे तब। आज टाटा मोटर सक्सेसफुल कब होगा? जब टाटा की गाड़ियां ज्यादा डिमांड करेंगे तब। अरे बोलो ना भाई। आज जियो सक्सेसफुल कब होगा? जब उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा बढ़ेंगे तब। अरे बोलो भाई। यस सर। अरे हम बताएंगे ये डिमांड चैप्टर पढ़ के डिमांड कैसे बढ़ाना है। समझेगा बात को? आपका नजरिया बदलेगा सर। समझ रहे बात को? आपका नजरिया बदलेगा। आज आप लोग 12th में जब पढ़ते थे इकोनॉमिक्स, तो आप सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होएगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ओके, सेट्रेस पैरेबस। अरे मैं काय को पढ़ रहा है ये? मैं क्यों कर रहा हूं ये सब चीजें? पता होना बहुत जरूरी है साहब। तो आप समझ रहे बात को कि ये डिमांड जो है ना, हम लोग बिजनेस के नजरिए से पढ़ेंगे। एक बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी देने का है कि तेरा धंधा कैसे बढ़ाएगा, मैं तेरे को हेल्प करता है। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, कब खुश होता है मालूम है? जब उसके क्लाइंट का धंधा बढ़ता है। क्योंकि जब क्लाइंट का धंधा बढ़ता है तब अपने को ज्यादा फीस मिलती है। सही है ना एकदम? लॉयर्स को पैसा कब मिलता है? व्हेन द क्लाइंट लैंड्स इनटू ट्रबल। डॉक्टर को पैसा कब मिलता है? व्हेन द पर्सन इज इल। बराबर। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कब मिलता? जब आपकी तरक्की होती है तब। सही है ना? अपन किसी को डिफेम नहीं कर रहे, बस एक बता रहा हूं बात बोलने की। सही है ना एकदम? मजा आ गया सर एकदम। सो डिमांड, तो अपने धंधे का डिमांड कैसे बढ़ाए? आज बताइए, आज अगर जियो ने इतने करोड़ों सब्सक्राइबर्स बिल्ड किए हैं, बराबर, रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च हुआ ना उसका, इतने करोड़ों सब्सक्राइबर्स बिल्ड किया उसने, कैसा किया, कैसा डिमांड बढ़ाया भाई उसने? कुछ तो भी करा होगा ना भाई। क्या दीदी नायका का स्टोर यूज करते ना प्रोडक्ट नायका के सब लोग? हाँ देखो लड़कियां लगे जाए, यस सर करते हैं। अरे नायका इतना फॉर्म में आया कैसे? डिमांड बढ़ी कैसे उसकी? कुछ तो करा होगा ना आंटी ने वो। अरे बोलो भाई। तो बिजनेस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कैसा किया होगा? मैं बता रहा हूं, जब हम लोग ये चैप्टर सीखेंगे ना, आपके घर में अगर कोई बिजनेस करता होगा ना, समझ रहे, आप उन्हें बता सकते हो कि ये करो, डिमांड बढ़ेगी, हम पढ़ के आए हैं। अभी से बिजनेस कंसल्टेंसी आप दे सकते हो।
समझ रहे बात को? उसके बाद डिमांड हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, बराबर के नहीं? अब सप्लाई क्या होता है, उसे कितना सप्लाई करना चाहिए, बराबर? जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा ना सीए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों वैल्यू ज्यादा है? ये डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है साहब। सीएस की डिमांड क्या है, कम है कि ज्यादा है? सप्लाई मात्र 3.5 पौने 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है इस भारत देश में। डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत भयंकर डिमांड है, तो इसीलिए तो वैल्यू ज्यादा है। सीए की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती तो अपनी उतनी वैल्यू नहीं होती ना भैया। तो कितना अपन ने प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहिए, कितना अवेलेबल करना चाहिए, कहां अवेलेबल करना चाहिए, ये सब भी तो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नहीं? बोलो यस और नो। और सप्लाई क्या करेंगे, क्या करेंगे दीदी सप्लाई? वो डिपेंड करेगा कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। कंज्यूमर का बिहेवियर हम लोग सीखेंगे, कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। आपको जरा मैं कुछ एक बातें याद दिलाता हूं। पहले जब हम लोग को खुद का फोटो लेना होता था, एके सेल्फी, बराबर के नहीं? पहले के जमाने में हम जब कॉलेज में थे, बराबर, जब मैं कॉलेज में था, सेल्फी ऐसा बैक कैमरा से ऐसा लेना पड़ता था, ऐसे, मालूम है आपको? फिर कोई किसी का मुंडी कट होता था, किसी के बाल कट होते थे, कोई पूरा ही कट होता था। फिर वापस 2-4 बार लो, यार मजा नहीं आ रहा है, काश जो फोटो ले रहे वो दिखता। आविष्कार हुआ फ्रंट कैम का, बराबर है कि नहीं? फिर फ्रंट कैम का फोटो आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रंट कैम में फोटो तो आया, बट यार रात के टाइम पे क्या होता था मालूम है आपको? हम लोग बैक कैमरा से, तो भाई क्या होता था, हम लोग बैक कैमरा से सब फ्लैश तो चला लेते थे, बट फ्रंट कैम में फ्लैश नहीं होता था। तो हम लोग पता है कैसे फोटो लेते थे? एक दोस्त को बोलते थे तू इधर से टॉर्च चालू कर, मैं इधर से फोटो लेता हूं। स्ट्रगल था भाई। फिर वो कंपनियों ने देखा कि इन लोग को है ना फ्रंट कैम में भी फ्लैश चाहिए। आया कि नहीं आया फ्लैश? नाइट मोड आया कि नहीं आया? बात यहां तक नहीं रुकी, ग्रुप में ढूंढना पड़ता था हाइट किसकी ज्यादा है, वो हमारे लिए ग्रुप सेल्फी खींचता था। बट हम तो सब टिंगू पिंगू, सब छोटे छोटे, किसी के कानून के हाथ नहीं। फिर आविष्कार हुआ सेल्फी स्टिक का। आप समझिए ये अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? कंपनियां जो है ये कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रही है। व्हाट कंज्यूमर वांट्स, हाउ कैन वी सेटिस्फाई दैट वांट, गिव हिम दैट प्रोडक्ट। समझ रहे बात को? तब बिजनेस होगा। और तुम ये सीखना है तुमको क्लास में भाई, तब जाके आप जब आपका बिजनेस भी करोगे ना, जरूरी नहीं है सीए करके जॉब करे या प्रैक्टिस करे। हम हमारा बिजनेस करेंगे जी। बोट कंपनी का सीईओ कौन है? कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है? आज करोड़ों का धंधा कर रहा है भाई, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? सीए का नॉलेज है साहब। अमन साहब को सीए का नॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो। समझ, जरूरी नहीं है हम लोग को वही ट्रेडिशनल चीजें करनी है। सीए बन गए तो प्रैक्टिस करेंगे, सीए बन गए तो जॉब करेंगे। वी कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बोलो यस और नो। बट उसके लिए हमको समझ में आना चाहिए कंज्यूमर का बिहेवियर। आप समझिए बात को, एकदम सिंपल सी बात है। मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये इन चीजों को इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूं मैं। पता है आपको, कंज्यूमर बिहेवियर। आप मेरे कंज्यूमर हो ना? क्यों बच्चों इन द लाइव स्ट्रीमिंग कंज्यूमर हो ना आप? तो मैंने आपका बिहेवियर समझना चाहिए। मुझे आपके लेवल पे जाके आपको समझाना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाना है। आप तो ये सोच के आए थे भाई कुछ तो भी बोरिंग लेक्चर होगा, कोई आएगा टीचर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिमांड, फुल इंग्लिश इतना झाड़ देगा भाई, मतलब खलास। ऐसा कुछ तो भी सोच के आए थे ना। क्लास में आके भाई ये है कौन? पहले तो वो ये छोरी बोल रही है तू स्टूडेंट है, इधर आ बाजू में बैठ इधर। ऐसा नहीं बोलने का सर को, सर है मैं। आई विल मैच योर वाइब, तब जाके आपको पढ़ने में आप कंफर्टेबल रहोगे ना। अरे ये सर लगता है नहीं, भाई है रे मेरा, बराबर। एंड जब वो कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं हम लोग, आप बिंदास क्वेरीज भी पूछ सकते हो। आज तो डे 1 है,
आज मैं आप लोगों का फोटो खींच के रखता हूं, जिस दिन मस्ती करोगे ना, आज आपका फोटो खींच के रखता हूं, कैसे एकदम ऐसे थोड़े दिन बाद अपने असली रंग दिखाओगे आप लोग, रुक जाओ सर दिखाते हैं, ये तो हाथी के दांत है दिखाने के। तो आप समझिए कंज्यूमर बिहेवियर को मेरे को आपके लेवल तक जाके आपको समझाना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तब जाके आप कंफर्टेबल होगे, तब जाके वो क्लास इंटरेस्टिंग बनेगा, तब जाके आपको पढ़ने में मन करेगा, तब जाके आप बोल सकते हो हाँ भाई सही पढ़ाई हो रही है। सही है ना? नहीं तो जब हम पढ़ते थे एक टीचर और स्टूडेंट में इतना फर्क होता था कि क्वेरी पूछना मतलब 100 बार सोचना पड़ता था, पूछू कि नहीं पूछू। स्कूल कॉलेज में एक्सपीरियंस तो करे ही होंगे, बराबर है कि नहीं? सो ऐसा कोई चाहिए ना अपने में का है, ये तो अपना वाला टीचर है वे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो ये कहां से आया ये मेरे में? ये चैप्टर ने सिखाया मेरे को। चैप्टर बोला यू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। इस नादान बच्चे को क्या चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए उसको, बराबर, तू वैसा पढ़ा उसको तो वो आएगा क्लास में। अगर तू उसको जबरदस्ती है ना बहुत सारा होमवर्क फेंक के मारेगा ना, गायब, बोले खेलना ही नहीं मेरे को, ये थोड़ी खेलना है मैं होमवर्क। समझ रहे? ये बात है कंज्यूमर बिहेवियर। फिर उसके बाद हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या रिसोर्सेज लगते हैं, कौन उसको कोऑर्डिनेट करता है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, बराबर, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके नहीं करके इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स, फायदे नुकसान क्या होंगे, ये सब सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट भी लगेगा, बोलो हाँ या ना? तो कितना कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए खर्चा, तब जाके मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको। तो कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन हो गया, उसका खर्चा पता चल गया, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं बेचना भी तो पड़ेगा ना इसको। सो मार्केट में बेचेंगे तो अलग अलग मार्केट होंगे, अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन होंगी, उस कॉम्पिटिशन में कैसे सर्वाइव करना है वो आपको सिखाया जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये सब चीजें। आप एक बिजनेस में करते हो तो आप इन चीजों को कैसे सर्वाइव करोगे ये आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद ये सब तो ठीक है, बट सर हर एक बिजनेस को गुजरना पड़ता है थ्रू व्हाट, बिजनेस साइकिल। बिजनेस आपने देखा होगा कि आई स्टार्टेड विथ व्हाट, ओनली 2 किड्स इन माई वेरी फर्स्ट बैच। जब मैं पढ़ाता था ना, मेरे बैच में सिर्फ 2 बच्चे होते थे। मैं लिटरली ऐसा ना, भरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे, तो मैं लिटरली दोनों के बीच में जाके बैठ के पढ़ाता था। बच्चों देखो ऐसा पर्सनल ट्यूशन जैसा। 10 years ago in my very first batch, 1st of October 2012, ऐसे 2 बच्चों को बैठ के पढ़ाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज अपना ग्राफ ऊपर गया, बट आपको ऐसा लगता कि ऐसा गया होगा, ऐसा जाके ऐसा 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 गया होगा, बट इवेंचुअली बिजनेस ऊपर गया ना। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं मालिक। हेलो, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते। उन अप्स एंड डाउन्स को किस तरीके से डील करना ये भी तो समझ में आना चाहिए। बोलो आया ना? आज हम लोग स्टॉक मार्केट देखते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है, नीचे जा रहा ना, बराबर, फिर कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। तो ऐसे केस में क्या करें सर साला हम जब खरीदते तब स्टॉक मार्केट नीचे जाता, हम जब बेचते तब शेयर ऊपर जाता, बराबर। तो हमने करना क्या चाहिए? इकोनॉमी जब नीचे आती है तो उस समय पे क्या करना चाहिए, जब बढ़ती है इकोनॉमी तब क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन हम लोग ने लेना चाहिए। क्यों हम लोग कभी ऐसे नहीं देखते कि अंबानी बहुत टेंशन में, बहुत लॉस हो गया, बिजनेस साइकिल नीचे गया बिजनेस। नहीं, वो स्ट्रेटजी है उनका, प्लान करते हैं हर साइकिल में, हर फेज में क्या करना चाहिए, तब जाके आपका हर मौसम आपका सही होगा। ये आपको बिजनेस साइकिल चैप्टर सिखाएगा आपको। समझ रहे बात को? एंड आखिरी में फिर एक चैप्टर बचता है इंट्रोडक्शन। तो आपको समझ रहे हैं ये सब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो आपको पता है ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सीए का सब्जेक्ट नहीं है, ये सीए कोर्स का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये है एमबीए का कोर्स का सब्जेक्ट है। ये मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए वाले पढ़ते हैं सर इसको, इकोनॉमिक्स को। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में बता रहा हूं, एमबीए वाले पढ़ते हैं बच्चे इसको। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी बिजनेस के लिए काम करते हैं, इसके लिए हम भी पढ़ रहे हैं इसको। तो ओरिजिनली ये सब्जेक्ट किसका है? मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये। हम लोग बिजनेस के मैनेज करने के लिए मदद करते हैं, इसके लिए हमारे सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। साउंड्स इंटरेस्टिंग? ये आपको 60 नंबर के लिए टेस्ट किया जाएगा। करेक्ट है एकदम? यस सर।
फिर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, धंधे का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें हम लोग एक पहला चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है जो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे बाद में, वो कौन सा होगा अपना, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। क्या पढ़ेंगे सर, चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। एक खोका, पेटी, टपका डालेगा, उठा लेगा, घोड़ा, ये सब क्या ही है, एक अलग टाइप का बिजनेस है, उसकी टर्मिनोलॉजी है। सही है ना एकदम। अपने को नहीं समझता व्हाट इज पेटी, व्हाट इज खोका, व्हाट इज उड़ा डाल, टपका डाल, घोड़ा। हम तो यही सोचेंगे घोड़ा मतलब हॉर्स होगा, हम तो यही सोचेंगे ना घोड़ा मतलब क्या होगा, हॉर्स होगा। सही है ना। उनका घोड़ा मतलब बंदूक, एक घोड़ा निकाल, हम सोचेंगे भाई तबेला किधर है। सही है ना एकदम। तो वैसे ही मार्केटिंग के दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, शेयर मार्केट की दुनिया में, समझ रहे बात को, बैंकिंग की दुनिया में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। उन शब्दों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। एजेंट मतलब कौन, ब्रोकर मतलब कौन, ट्रेडिंग मतलब क्या, ट्रेडिंग सेशन मतलब क्या, बराबर, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, बास्केट ट्रेडिंग, हां, ये सब चीजें आपको क्या होता है ये। अब सोचिए आज आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, आईपीएल चालू है, आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हो, उसमें आपको दिखता है कि हाइब्रिड फंड में हाइब्रिड फंड में पैसा निवेश कीजिए, जो डेट में भी करे, इक्विटी में भी करे। आप लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखते हो, हाइब्रिड फंड, डेट, इक्विटी, होगा कुछ पापा के काम का, अपने को कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दो। बट एज अ स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस, आपको नहीं लगता आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड फंड होते क्या है, डेट फंड क्या होता है, इक्विटी फंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, पता होना चाहिए कि नहीं। सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड क्या होता है यह पता होना चाहिए कि नहीं। आज आप सब ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सब ने सुना है ये, बराबर है कि नहीं। होता क्या है, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, ठीक है भाई, क्या है, क्या है, वी डोंट नो। किसी ने हिम्मत भी नहीं करी। हम लोग रोजाना एडवर्टीजमेंट, सचिन तेंदुलकर साहब आके बोल रहे हैं, धोनी जी आके बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट हमने कभी सर्च किया व्हाट इज म्यूचुअल फंड, काहे को करने का, हमको मालूम ही नहीं। तो एज ए स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस वी शुड नो। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको सिखाई जाती है इसके अंदर, आपको बिजनेस और कॉमर्स का नॉलेज मिलता है। दिस इज बीसी के। मैं आपको बस बता रहा हूं कि चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो, समझ रहे बात को। तो द फर्स्ट चैप्टर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हम लोग ये सीखेंगे। फिर उसके बाद आपका एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा, बराबर, जिसमें आपको अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएगी। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बिजनेस एनवायरमेंट, यह आपको सिखाया जाएगा। बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट मतलब क्या, वी डू नॉट ऑपरेट इन व्हाट वैक्यूम। आइसोलेशन में धंधा होता है क्या, चार दीवारी के अंदर अपने आप को बंद कर लो, चलो धंधा करता है, कैसा होगा, खुद से ही खरीदेगा, खुद से ही बेचे, खुद को ही बेचेगा। यू हैव टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड फोर्सेस ना, बराबर। आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी, उन लोगों के साथ आपको कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा आपको। बोलो हाय है ना। तो उनको उनसे कैसे इंटरैक्ट करे, उनसे कैसे डील करे, बराबर, ये चीजें आपको सिखाएगा, बराबर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। आपने आरबीआई सुना होगा, आरबीआई क्या काम करता है इसके बारे में जानेंगे। सेबी के बारे में सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा, सेबी इज प्रोबिंग द एलिजेड स्कैम ऑफ या तो फॉरेन एंटिटीज ऑफ अदानी ग्रुप। सेबी ये कर रहा है, तो सेबी है कौन,
आप सीए बन जाओगे, आपको पूछेंगे आरबीआई क्या काम करता है, आप बोलोगे मेरे को नहीं मालूम। आप सीए बन जाओगे, आपको पूछेंगे सेबी क्या करता है, आप बोलोगे मेरे को नहीं मालूम। तो ये पता होना जरूरी ना, ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सेबी है, नाबार्ड है, आरबीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में, इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। सरकार क्या क्या पॉलिसीज बनाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बीसीके में। और एक अलग से चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करके, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां, विप्रो, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फेसबुक, एप्पल, इन सबके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक जनरल चैप्टर है कि भाई अडानी पोर्ट्स क्या काम करता है, एक्सिस बैंक क्या काम करता है, कहां पे उनका ऑफिस है, कितना पैसा कमाते हैं, एक जनरल चैप्टर है वो ऐसा। तो ऐसा कुछ मिला के अपना साहब 100 नंबर के लिए सिलेबस बनता है, जो एमसीक्यू पैटर्न है। 60 नंबर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स और 40 नंबर के लिए बीसीके। कहने का अर्थ यह है, आज हम लोग को, कभी कल से जब मिलेंगे तो विल स्टार्ट विद बिजनेस इकोनॉमिक्स, बट आज हमको क्या एस्टेब्लिश करना है, सबसे पहले तो सीए करना है या नहीं करना है, वो डिसाइड करना है अपने को। और वो होने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, ये 100 नंबर में हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं, वो हम लोग को जानना है। साउंड्स इंटरेस्टिंग? सच्ची बोलो, दिल से बोलो। और देखो मेरी क्लास में ना, अभी ऑन अ लिविंग नोट अभी जा रहा हूं, तो कल जब मिलेंगे तो उसके जाने के पहले आपको बस बता दूं कि मेरी क्लास में जब आप बैठे हो, जैसे आज जैसे बैठे थे वैसे मत बैठना, एकदम ऐसा स्ट्रेट फेस बना के, एकदम ऐसा, भाई तू बोल, मैं सुन रहा हूं, बोलना, रुका काय को, तू भूल गया क्या, बोलना। ऐसा ऐसे गुस्से से मत देखो, ठीक, एकदम आने का, रिलैक्स रहने का, बी चीयरफुल, बराबर, स्ट्रेस में नहीं। अपने को मैंने अभी फर्स्ट मैंने क्या पूछा, आपको फोर्स तो नहीं कर रहा ना कोई सीए करने के लिए, तो स्ट्रेस्ड मत रहो, ठीक है ना, एकदम आराम से रिलैक्स रहने का, अच्छे से पढ़ने का। ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, योर ब्रदर, आराम से आप लोग कंफर्टेबल रहो क्लास में, बस इज्जत देना, नहीं तो दोस्त है भाई क्या, किधर ऐसा, मतलब इज्जत दे देना बस थोड़ी, ठीक है। बट एकदम रिलैक्स रहना क्लास में, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है। अपने को बहुत 4-5 महीने पढ़ना है अपने को साथ में, ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस कवर करने को 4-5 महीने लगेंगे, राइट। तो एकदम आराम से पढ़ेंगे, रोजाना 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे। सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहेगी मेरे लेक्चर को, बाकी टीचर्स उसके हिसाब से बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे। बट आई बिलीव कि सैटरडे संडेज आई गिव ऑफ, सो दैट आपको भी थोड़ा इतना हेक्टिक शेड्यूल से आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाए। उसके बाद कुछ अगर आपका बैकलॉग रह जाता है, कुछ सेल्फ स्टडी करनी है, तो यू कैन डू दैट ऑन सैटरडे। कुछ सैटरडेज आपकी टेस्ट होंगी, मतलब 5 दिन तो मैं पढ़ाऊंगा, सैटरडेज को आपकी टेस्ट होंगी, ठीक है ना। तो उस सैटरडे को फिर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसमें बस आपको टेस्ट देना है, अदरवाइज आपको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इंटर में मैं क्या करता हूं, आई गिव ऑफ ऑन संडेज, क्योंकि इंटर का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो 2 दिन छुट्टी देना अफोर्डेबल नहीं है, तो आई गिव हॉलीडेज ऑन संडे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव 5 डेज अगर हम लोग प्रोडक्टिवली काम करें, 2 डेज अगर रेस्ट करें, तो मंडे को जब आता है तो एक नई एनर्जी लेके आता है। नहीं तो अगर ओवर एक्सर्ट भी कर देता हूं मैं आपको, तो वो फिर वो धीरे वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। सो एकदम रिलैक्स रहने का, क्लास में मस्त माहौल बनाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। कल जब आओगे तो अब जैसे आपको मैंने दिखता होगा कि जब मैं ये नोट्स में बोलता हूं, मैं लिखता हूं, तो अभी जरा 1 मिनट में बात करता हूं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें लानी होगी कल। इकोनॉमिक्स के लिए अलग से एक नोटबुक लानी होगी आपको, 100 पेजेस का, ज्यादा बड़ा लाने की जरूरत नहीं है। 100 पेजेस का एक पतला सा बुक आपको लेके आना है। अगर आज आपने 200 पन्नों की बुक लाई होगी तो उसको दूसरे सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर लेना। 100 नंबर का आपने किसके लिए इस्तेमाल कर, 100 पेजेस का ये इसके लिए यूज करना है आपको, ठीक है। आपको 4-5 कलर पेन्स होने चाहिए आपके पास, हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए, और स्टिक नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये सामग्री आपके पास होनी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब मैं लिखता हूं, मैं हर जो चीज बोलता हूं क्लास में, आई मेक श्योर आई राइट। आपने देखा होगा वॉट एवर आई एम सेइंग, आई एम राइटिंग इट डाउन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सुन के जो रजिस्टर होता है वो देख के और अच्छे से रजिस्टर होगा, बराबर। नहीं तो क्या बोला सर ने, क्या बोला, अरे क्या बोला, देखना लिखा हुआ है ना सर ने। सो आई ऑलवेज राइट,
सो ये जब मैं आपके सामने ये लिखूंगा ना, तो हम लोग उसको बाद में साथ में लिखेंगे भी। मैं जो लिख रहा हूं आप भी लिखेंगे, सुनेंगे, तो अपने नोट्स ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग को 1 डे बिफोर एग्जाम जो हम लोग को समरी नोट्स बनानी होती है ना, हर्षद सर आपको क्लास में बना के देंगे। हैंड रिटन नोट्स आप खुद बकायदा आपके हाथों से लिखेंगे, खुद से बनाई हुई समरी नोट्स हम लोग क्लास में बनाएंगे। बट वो कैसे बनाने का, ऐसा कलरफुल, क्योंकि जिंदगी वैसे अभी ब्लैक एंड व्हाइट होने वाली है। तो भाई कलर ऐड करने के लिए अपने पास यही कलर बचा है, ठीक है। सो आई होप यू हैड अ गुड सेशन, अ गुड इंट्रोडक्शन वन। फर्स्ट डे ऐसा ही लाइट रहेगा आपका, कल से हम लोग टॉर्चर चालू करेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय बाय। नलायक को बाय तो बोल दो कम से कम, मतलब गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, बाय भी नहीं बोलना। और पढ़ो 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 और पढ़ो। चलो बाय बाय।